तो सुपरमैन मूवी देखने जा रहे हो तो पहले ये वीडियो देख लो। इतने सालों की मेहनत, परेशानी और कैंसिलेशंस, ट्रॉमा के बाद फाइनली इस यूनिवर्स को उसकी उम्मीद की किरण मिली है कि मार्वल की तरह उनका यूनिवर्स भी शाइन कर सकता है। जहां डीसी यूनिवर्स का चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसकी पहली मूवी सुपरमैन फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, और जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है और वो ये मूवी देखना चाहते हैं और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं कि वो किस दुनिया में उतरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपका आंसर बनेगी, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के। जहाँ पे एग्ज़ाम से पहले तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक छोटा सा रिकैप भी आप लोगों को दे देता हूँ कि इस बार हमें डेविन कॉरेनस्वेट नए एक्टर एज अ मैन ऑफ स्टील देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ वो किसी सुपरमैन का री इन्वेंटिव वर्जन नहीं होंगे, बल्कि वो ओरिजिनल बुक कैरेक्टर को दिखाएंगे कि एट द फर्स्ट प्लेस कॉमिक बुक वाला सुपरमैन ओरिजिनली है क्या। जहाँ पे ये ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली, जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट एक सुपरमैन होगा, दुनिया को बचा रहा होगा, बट दिस टाइम उसका फोकस आपके दिल पे होगा। जहाँ उसका स्ट्रगल होगा कि दूसरे प्लैनेट से आए हुए एक एलियन को इस सरजमी पे उसको जगह मिलेगी या नहीं, जहाँ उसे एज एन इमिग्रेंट लोगों की हेल्प करनी चाहिए भी कि नहीं। और ये मूवी थोड़ी सी यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेक रखने वाली है। जेम्स गन ने कंफर्म भी किया है, इतनी सब पावर्स के साथ जब कोई इमिग्रेंट, एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक नया एलियन आता है इस प्लेनेट पे, क्या उसे एम्पैथी नहीं रखनी चाहिए लोगों से, लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। एंड इस मतलब से भरी दुनिया में उसी होप को दोबारा से जगाने की कोशिश ये मूवी करने वाली है कि एक्चुअली में सुपरमैन कहलाता क्यों था। जहाँ पे हमें खूब सारे ड्रामा के साथ साथ मूवी में हमें सुपरमैन का मीन विलन लेक्स लूथर देखने को मिलेगा। उसकी लव इंटरेस्ट, ऑलरेडी गर्लफ्रेंड, मूवी में लूज लैन हमें देखते हुए नज़र आएगी। और उसके अलावा जो लीड के जो कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे मिस्टर डेरिफिक, मेटामॉर्फो, गार्डन का क्लीन ग्रैंटर, हॉक गर्ल, इंजीनियर जिमी ओल्सन, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना क्रिप्टो द सुपर डॉग, जिसके साथ साथ हमें एनिमेटेड क्रीचर कमांडो रिक फ्लेंस सीनियर भी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अमेंडा वॉलर के लिए काम करते हैं, जो कि मूवी में ये सब चीज़ें आपको आगे चल के पता चलेंगी। एंड प्लीज़, अगर आपने क्रीचर कमांडो नहीं देखी है, एक बार उसको चेकआउट कर लेना, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको देखना है कि नहीं देखना, जो कि आगे चलकर पीस मूवर से भी कनेक्ट होगी आगे जाके, और क्रीचर कमांडो दोनों ही। जहाँ पर इसके अलावा जेम्स गन की डीसीयू की दूसरी मूवी होने के नाते ये कुछ ऐसा ग्राउंड वर्क भी करती है जिसे मार्वल ने शुरुआती तौर से अपनी मूवीज़ में किया भी नहीं था। जैसा कि जेम्स गन ने बताया है कि उनकी डीसीयू में यहाँ पर मेटा ह्यूमंस और यहाँ पर एक्चुअल में 300 साल से एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को हैरानी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सुपर बींग्स आ कहाँ से रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, जिसके कारण इस यूनिवर्स ऑलरेडी मल्टीपल सुपर हीरो टीम्स और सुपर हीरो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी प्राइवेट और सरकारी दोनों के भाव में। जी हाँ, उनके भी आंसर्स आपको मूवी में देखने को मिलेंगे कि एमसीयू की जर्नी आयरन मैन के सुपर रिवील से शुरू हुई थी, तो वहीं डीसीयू की दुनिया में आप किसी एक टाइम फ्रेम में बीचों बीच कूद रहे हो, हमें हीरोगिरी करते हुए सुपर बीन्स और सुपर हीरो मिल जाएंगे। जहां अब अगर आप सोच रहे हो कि ना हो, अब आपको क्या और दूसरा देखने की ज़रूरत है सुपरमैन मूवी को देखने से पहले, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आंसर ज़रूरी नहीं है कि आपको सुपरमैन मूवी देखने से पहले कोई दूसरी मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ क्लीन स्लेट। डीसीयू के चैप्टर 1 गॉड मॉन्स्टर्स की पहली मूवी है, तो परेशान होकर अपना होमवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सुपरमैन के बारे में जो मोटा मोटा हिसाब किताब पता है वही जान के देख सकते हो। अब अगर आप थोड़े इन डेप्थ वाले फ़ैन हो तो क्रीचर कमांडो जो हाल ही में अभी रिलीज़ हुआ था वो आप देख सकते हो, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। वहाँ पर मैरिक फ्लैक्सी, पकोलिस्तान, अमेंडा वॉलर और सुपर विलन टीम्स के ग्रुप जैसे हमें बनते हुए दिखते हैं कि हमें क्यों नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी
जानकारी मिल जाएगी। एंड उसके अलावा पीस मेकर सीज़न 1 कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि DCU फ्लैश आउट नहीं हुआ था और एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड ठीक यही चीज़ जेम्स गन DCU साइड्स के लिए भी लागू होती है कि वो सेमी कैनन एंड कैनन के बीच में एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी। वो अपने हिसाब से काम चलाएंगे कि उन्हें जिन चीज़ों को रखना होगा वो रखेंगे, नहीं मन होगा रखने का तो मार ही देंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ फालतू में कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मूवी बग़ैर कुछ पिछला देखे आराम से देखना शुरू कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो देख लो, क्या जाता है। इसके अलावा हमारे सामने बातें आई हैं कि मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन दोनों ही होने वाले। तो फिल्म ख़त्म होने के बाद उठना मत, क्योंकि फ्यूचर हीरोज़ और विलन का सेटअप होगा। पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन दोनों को विटनेस करना, इस बारे में भी हम इस चैनल पे बात करेंगे। अब DCU की जो नेक्स्ट कंटेंट हमें आगे चल के देखने को मिलने वाली है, वो आगे चल के हमें ऐसी कई कहानियों की हिंट्स दे सकती हैं, जैसे कि सुपर गर्ल जो कि एक आगे जाके नई मूवी आने वाली है, क्ले फेस भी जो कि अगले साल रिलीज़ होने वाली है, उसके अलावा द अथॉरिटी जो कि शुरू में अनाउंस कर दी गई थी। ये सब आपको मिड ग्रेड या पोस्ट ग्रेड में सुनने को मिल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो है कि द बिग एलिफेंट इन द रूम, नेक्स्ट राइडर का DC यूनिवर्स, एंड्रोवर्ड्स DC यूनिवर्स, हेनरी कैंट का सुपरमैन, और अब क्या इतना बड़ा होने के बावजूद क्या सुपरमैन लोगों से कनेक्ट कर पाएगा? कई सारे सवाल हैं, कई कंट्रोवर्शियल एंड प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें आई थिंक एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यही आती है कि जब मैं छोटा था, जब मैंने सुपरमैन का फर्स्ट वर्जन देखा था, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। और मैं देख कर बता सकता हूँ कि डेविड पॉरेंट का सुपरमैन मेरे वाले सुपरमैन से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। और वहीं हम जहाँ स्नाइपर वर्ड्स की बात करें, इट वॉज़ अ रिलीजियस एक्सपीरियंस फॉर मी। उसका जो डायरेक्टर्स कट था, जो मैंने केवल वाला सुपरमैन देखा, अब वो एक गॉडली वर्जन है जिसे टॉप करना नियर इम्पॉसिबल है। एंड ज़ैक स्नाइडर का डार्क यूनिवर्स, मैं आज भी अपने पैसे देने के लिए तैयार हूँ कि उनके विज़न को कंप्लीट होते हुए देख सकूँ सिनेमा में। लेकिन मैं अब ये भी समझता हूँ कि चीज़ें बदलती हैं और बदल चुकी हैं। आई एम नॉट सेइंग शुड मूव ऑन और कि उनको बुला दो, ये नहीं होता। इन द मीन टाइम एंड ऑल्सो एक्साइटेड टू सी दिस सुपरमैन, क्योंकि मैं पूरी तरह समझता हूँ और पूरी तरह इज्जत के साथ, और जेम्स गन का सुपरमैन ओरिजिनल कॉमिक बुक वाला सुपरमैन है, और जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में सुपरमैन को प्यार करते थे, ना कि पूजा करते थे। जहाँ मैं एक्स राइडर के सुपरमैन से बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन टॉक्सिक फ़ैन वाली लेयर नहीं है उसमें। और ना ही मैं किसी को ये सपोर्ट करता हूँ कि उसको हेट करने की ज़रूरत है, बल्कि मैं एक नए सुपरमैन को पूरी तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार हूँ, जो कि एक्चुअल कॉमिक बुक वाला सुपरमैन है, जो कि ओरिजिनली इंटेंड किया गया था, और अब फाइनली वो हमें ओरिजिनली देखने को मिलने वाला है। और मैं उसमें सबसे पहले ही खड़ा रहूँगा पैसे देने के लिए। जब भी उनका एक्स राइडर कंप्लीट होने का मौका मिलेगा, तब तक के लिए आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी जनरेशन है जो बिना सुपरमैन के साथ ही बड़ी हुई है, और जो कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। पूरे 12 साल हो गए हैं सुपरमैन को उसकी सोलो मूवी दिए हुए। तो हर जनरेशन अपना एक सुपरमैन डिज़र्व करती है, जहाँ पर अब जो ये मौका आया है, सो आई डोंट थिंक किसी को भी अपने हाथ से जाने देना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द रियल सुपरमैन, कॉमिक बुक वाला सुपरमैन। और बाकी अगर आप लोगों ने सुपरमैन मूवी देख ली है तो आप अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक दूसरी वीडियो के साथ। गुड बाय।